हेलो गाइस। मैं धीरज आप लोगों के बीच एक बार फिर से रीजनिंग का क्लास लेके आया हूँ। आज हमारा जो क्लास है पेयर फॉर्मेशन का दूसरा क्लास है। इसके पहले हम लोग पेयर फॉर्मेशन का कल एक क्लास कर चुके हैं। आज हमारा दूसरा क्लास होगा और ये क्लास पेयर फॉर्मेशन का अंतिम क्लास होगा। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं था लेकिन हाँ इम्पोर्टेंट टॉपिक था, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, एक या दो क्वेश्चन आते ही आता है। कल आप लोग को बेहद अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कल करवाए थे। और आज का जो हमारा क्लास है उसी तरह बेहद बेहद ही इंपॉर्टेंट और एकदम बेस्ट अप्रोच के साथ एकदम शानदार क्वेश्चन आज कराने वाले हैं। देखिए क्या है, पेयर फॉर्मेशन क्लास 2। और आज का जो हमारा क्वेश्चन है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम लाइक एसएससी जीडी, सीएचएसएल, बैंक पीओ क्लर्क, रेलवे एक्सेट्रा, एनटीपीसी, एएलपी। क्या है इसकी रीजनिंग जो है हर एक एग्जाम का सिलेबस में है। और अच्छा स्कोर करने के लिए आपको रीजनिंग में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, स्कोर करना बहुत जरूरी है। तो हम स्कोर कैसे करेंगे, क्योंकि रीजनिंग क्या है, आपको पूरा नंबर देता है। यदि आप रीजनिंग बनाते हैं, यदि आप रीजनिंग का प्रैक्टिस अच्छा करते हैं, तो वो क्या है कि आपका एग्जाम में एक एक्स फैक्टर है जो आपको पूरा का पूरा नंबर देता है। और वो नंबर जब आपको मिलेगा तो वो नंबर आपका रिजल्ट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट साबित होता है। रीजनिंग और मैथ बेहद स्कोर वाला एरिया है। तो हम आप लोगों से यही बोलेंगे कि इन दोनों सेक्शन पे अपना पकड़ बहुत मजबूत बनाइए। ये दोनों सेक्शन हमेशा स्कोर वाला एरिया है, ये हमेशा आपको पूरा का पूरा नंबर दे के जाता है। तो हमें कोशिश क्या करना है, प्रैक्टिस बहुत करना है, बहुत सारे क्वेश्चन को करना है, बहुत सारे क्वेश्चन को समझना है। जिससे क्या होगा कि आपका डाउट सारा क्लियर होगा, आपको क्वेश्चन बनाने में भी मजा आएगा और आपको सीखने में भी मजा आएगा। क्योंकि अभी टीसीएस का जो पैटर्न है वो पहले का पैटर्न से पूरा अलग हो चुका है। पहले रीजनिंग का पोर्शन क्या था, आपको 20 क्वेश्चन में 10 12 15 क्वेश्चन ऐसा मिलता था कि हर वो लड़का बनाता है जो एग्जाम का प्रिपरेशन करता था या करता है। लेकिन अभी टीसीएस क्या किया है, वो रीजनिंग सेक्शन हो या मैथ सेक्शन हो, चाहे जीके साइंस, हर एक सेक्शन को पेचीदा कर दिया है। तो आसानी से आपको एक भी नंबर नहीं मिलने वाला जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्वेश्चन को बनाएंगे नहीं। तो फिर आपका जाके रिजल्ट नहीं बनेगा। रिजल्ट नहीं बनने का कारण क्या है, क्योंकि आप स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो हमें स्कोर करना है, हमें क्वेश्चन को बनाना है, समझना है, और इतना क्वेश्चन को बना लेना है कि एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो हम लोग हेजिटेशन ना हो, मतलब क्वेश्चन को देख के हम लोग डरे ना। क्योंकि इतना प्रैक्टिस ही हम लोग को कर लेना है कि क्वेश्चन को देखते साथ हम लोग समझ जाए कि हाँ इस क्वेश्चन में क्या अप्रोच लगने वाला है, इस क्वेश्चन में क्या फंडा लगने वाला है। तो चलिए अब लेट नहीं करते हैं, हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। और ये क्लास का हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा, हाउ मेनी पेयर ऑफ लेटर्स आर देयर इन वर्ड स्टेशन मास्टर विच हैव द सेम नंबर ऑफ लेटर्स बिटवीन देम एज इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा, स्टेशन मास्टर में ऐसा कितना पेयर बन रहा जो हमारा इंग्लिश अल्फाबेटिकल के सीरीज के रूल को फॉलो करता है। तो हम इसको ये तो आज का पहला क्वेश्चन है। इसके पहले कल हम लोग 10 11 12 क्वेश्चन बहुत सारा कर चुके हैं। आपको अप्रोच पता चल गया है, फंडा पता चल गया है कि इसमें करना क्या है। हमें आज वो जो कल सीखे हैं वो सब चीज को आज यहाँ पे रूल को फॉलो करना है। और एकदम क्विक समय में जल्द से जल्द, जितना कम समय बनाएंगे उतना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा अगले क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो एक बार आप लोग खुद से ट्राई कीजिए और देखिए कि स्टेशन मास्टर में ऐसा कितना सारा पेयर बनता है जो मेरा अल्फाबेटिकल सीरीज के रूल को फॉलो करता है। यहाँ पे बात किया गया सीरीज का। हम सीरीज के क्वेश्चन क्यों ला रहे हैं कि सीरीज के क्वेश्चन में आपको लेफ्ट टू राइट भी देखना पड़ता है, राइट टू लेफ्ट भी देखना पड़ता है। ऑर्डर में केवल क्या है कि आपको लेफ्ट टू राइट देखना पड़ेगा। सीरीज का यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको दोनों प्रैक्टिस होगा, लेफ्ट टू राइट का भी, राइट टू लेफ्ट का भी। तो चलिए आप लोग को हम 10 सेकंड का समय देते हैं, 10 15 सेकंड का समय देते हैं। एक बार खुद से कोशिश कीजिए इसको बनाने का और देखिए क्या आप लोग का आंसर सही आ रहा या नहीं आ रहा। उम्मीद तो यही करेंगे कि आप लोग का आंसर सही आना चाहिए। चलिए एक बार आप लोग खुद से कोशिश कीजिए।
क्या किसी का भी आंसर आया है क्या इस क्वेश्चन का? किसी भी बंदा का आंसर आया है? यदि आया है तो बहुत बेहतर बात है, यदि नहीं भी आया है तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। हम बताएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा, और जिसका आंसर आया है एक बार वो भी टैली कर लेंगे कि क्या वो जो बनाया है सही बनाए है कि नहीं, वो जो आंसर आप बनाए है वो मेरा आंसर से टैली कर रहा है या नहीं। ठीक है गाइस, तो कल का फंडा क्या था, हमको पहले वाला वर्ड से, अल्फाबेटिकल का जो पहला वाला वर्ड होता है, जैसे यहाँ पे अल्फाबेटिकल में पहला वाला वर्ड एस है, तो पहले हम एस का पेयर देखेंगे कि एस से मेरा कितना पेयर बन रहा। ठीक है, तो आप सबको पता है एस के बाद आता है टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ठीक है, तो देखिए एस से मेरा पेयर क्या क्या बन सकता है, देखते हैं। एस के बाद आता है मेरा टी, एक पेयर तो मुझे मिल गया। ठीक है, टी के बाद यू नहीं बन रहा, भी ये भी नहीं बन रहा, डब्ल्यू नहीं बन रहा, एक्स ये भी नहीं बन रहा, वाई नहीं बन रहा, जेड नहीं बन रहा। ठीक है, इतना दूर तक तो आपको समझ में आ गया। तो यहां से मेरा केवल एक पेयर बन रहा, और देखिए फिर यहां पे हो गया मेरा जेड का ए बी सी डी ई। ठीक है, तो एस के बाद मेरा एक पेयर कौन सा बन रहा, टी के साथ, और अगला पेयर कौन सा बन रहा मेरा, ए के साथ। यहां देखिए बी नहीं बन रहा, सी नहीं बन रहा, डी नहीं बन रहा, ई नहीं बन रहा, तो एस के साथ मेरा कितना पेयर निकल के बना, दो पेयर। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे टी के साथ। टी के बाद आता है यू, बी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, डी, तो एक पेयर इसमें बन रहा टी के साथ, तो टी के साथ मेरा एक पेयर बन गया। अब आई के साथ देखेंगे, टी के साथ टी, यू, भी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, मतलब नेक्स्ट ए के साथ बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, तो ए के साथ मेरा कोई पेयर नहीं बन रहा। टी के साथ देखेंगे टी, यू, भी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, चलिए टी के साथ ही मेरा कोई पेयर नहीं बन रहा। आई के साथ देखते हैं, जे नहीं, के नहीं, एल एम एन, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू नहीं बन रहा, ओ, एन, एम, हाँ एन के साथ मेरा एक पेयर तो बन गया, एन के साथ मेरा एक पेयर बन गया। पर ये पेयर कब बनेगा, ये पेयर कब बनेगा, रिवर्स में, राइट टू लेफ्ट में। तो अभी हम राइट टू लेफ्ट तो नहीं देख रहे ना, अभी हम राइट टू लेफ्ट नहीं देख रहे, अभी हम लेफ्ट टू राइट देख रहे। ठीक है, अभी हम राइट टू लेफ्ट देख रहे हैं। तो एन के बाद आता है एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, एन का भी नो पेयर। एम के बाद ए नहीं आता है, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एक पेयर एम का मेरे को दिख रहा, क्या दिख रहा, एम के बाद बनता है एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, तो एक पेयर जो मेरा दिखा, किसका दिखा, एम और आर का, एम और आर का एक पेयर मेरे को बन गया। और चलिए अब हम लोग चलते ए के पास, ए से देखते कितना पेयर बनता है। तो ए के साथ देख रहे बी, सी, डी, ई ना। अब देखिए एस के बाद आता है मेरा टी, सबको पता है एस के बाद टी आता है, तो एस के बाद आया मेरा टी, तो एक पेयर मेरा एस के साथ बन गया, एस, टी, यू, वी, तो एस के साथ मेरा केवल एक पेयर बनेगा, टी, यू, वी नहीं बनेगा, ई, आर नहीं बनेगा। तो एक पेयर मेरा और बना लेफ्ट टू राइट में, तो लेफ्ट टू राइट में मेरा पेयर कितना बन गया, 5। एस के साथ बना था मेरा आपका 2, यहां से एक, और ये 2, इधर आपका 3 और एक 4, तो मेरा टोटल पेयर बना आपका 5 बना, कब, आपका लेफ्ट टू राइट का फंडा में। अब हमको देखना है राइट टू लेफ्ट, हम तो एक टाइप से देख लिए लेफ्ट टू राइट, अब राइट टू लेफ्ट में आर, एस, टी, आर, एस, टी, आर, एस, टी, मतलब मेरा एक तो और पेयर बना है आर, एस, टी, एक पेयर बना है राइट टू लेफ्ट में, आर के साथ बना एक, और देखते हैं आर, एस, टी, यू, भी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, डी नहीं, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ नहीं, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, ए, बी नहीं, एस, टी, यू, भी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड नहीं, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच नहीं, एम, एन, ओ, देखिए यहां पे देखिएगा एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, तो एम के साथ मेरा 2 पेयर बन रहा, एम के साथ कितना पेयर बन रहा, एम का बन रहा एन के साथ भी और बन रहा ओ के साथ भी,
तो m का पेयर मेरा 2 और बन गया। ठीक है, अब देखिए m के साथ तो बन गया, अब हम लोग चलेंगे n के पास। n के बाद आता है मेरा o, m n n o p q r s t, नहीं तो n के साथ केवल मेरा एक पेयर बन रहा। ठीक है, अब चलते हम लोग o के पास, o p q r s t ना, i j k l m ना, t u v w नहीं, a के बाद नहीं बनेगा, p q t s नहीं बनेगा। पेयर कितना बन गया मेरा, 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब मेरा टोटल पेयर कितना बना, स्टेशन मास्टर का जो मेरा पेयर बना है वो आपका 9 पेयर बना है। आंसर में मेरा 9 कहीं दिख रहा, हाँ आंसर में तो मेरा डी ऑप्शन में 9 है। तो स्टेशन मास्टर का जो पेयर बना वो 9 बना। समझ में तो आ गया आप लोग को। हम एक बार राइट लेफ्ट टू राइट गए तो लेफ्ट टू राइट में मेरा 5 पेयर बना, राइट टू लेफ्ट में मेरा 4 पेयर बना, तो टोटल कितना पेयर बना मेरा, 9 पेयर बना स्टेशन मास्टर में। चलते हैं हम लोग अपना अगला सवाल में। अगला सवाल बोल रहा हाउ मैनी पेयर ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड गाइडलाइन। अब हमको देखना है कि गाइडलाइन में, और बात करा मेरा सीरीज का ही, तो हमको बोथ साइड से देखना, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट। तो बिना देरी करते हुए हम लोग चलेंगे गाइडलाइन का गाइड निकालने के लिए, उसमें क्या बन रहा। ठीक है, गाइडलाइंस एस छूट गया। चलिए एक बार आप लोग कोशिश कीजिए और उम्मीद करेंगे कि आप लोग इसका सही जवाब देंगे, ये उम्मीद हम करते हैं आप लोग से। गाइडलाइंस में कितना ऐसा पेयर बनेगा जो मेरा इंग्लिश अल्फाबेटिकल के पैटर्न को फॉलो करता है। पैटर्न को फॉलो करने का मतलब क्या, कि हर वो पेयर में उतना गैप होना चाहिए जो कि मेरा इंग्लिश अल्फाबेटिकल के हिसाब के रूल को फॉलो करता है। ठीक है, जैसे बोलना चाह रहे हैं हम ए और डी के बीच में 2 लेटर आता है, तो वो रूल को फॉलो यहाँ मेरा क्वेश्चन में भी करना चाहिए और वही मेरा आंसर में भी फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज तो आपको कल समझा दिए थे। अब हमको बताइए कि गाइडलाइन में ऐसा कितना पेयर बनेगा, जल्दी से बताइए गाइडलाइन में ऐसा कितना पेयर बनेगा। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। जी के बाद क्या आता है, एच आता है। जी के बाद आता है मेरा एच नहीं है, जी एच आई, आई आता है, आई जे के एल एम एन ओ, मतलब जी के साथ मेरा एक पेयर बन गया। ठीक है, अब चलते हम लोग यू के पास, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी, यू का नो पेयर। आई, अब हम लोग देखेंगे, देखिए जी का भी देख लिया यू का भी देख लिया, अब हम लोग क्या देखेंगे आई का, आई जे के एल एम एन ओ नहीं, डी ई एफ जी एच आई नहीं, एल एम एन, एल एम एन ओ पी, मतलब एल एम एन एक पेयर मेरा एल का बना, आई जे के एल नहीं, एम एन है ना, एन एन ओ पी नहीं, ई के बाद एस नहीं। तो लेफ्ट टू राइट है मेरा केवल कितना पेयर बना, 2 पेयर बना। अब हमको देखना राइट टू लेफ्ट में, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए नहीं, ई एफ जी एच आई जे के एल नहीं, एम एन, एन है ना, एन एन ओ पी क्यू आर एस टी नहीं बन रहा, आई जे के एल एम एन नहीं बन रहा, एल एम एन ओ पी नहीं बन रहा, डी ई एफ जी एक पेयर मेरा और बना, डी का बना डी ई एफ जी, तो एक पेयर मेरा और बन गया डी के साथ बन गया, आई जे के नहीं बन रहा, यू भी नहीं बन रहा। तो मेरा इसमें टोटल पेयर कितना बन रहा, इसमें जो मेरा टोटल पेयर बन रहा वो कितना बन रहा, लेफ्ट टू राइट जाने में मेरा 2 पेयर बना, किसके से बना, जी एच आई, एक पेयर यहां बना जी एच आई, जे के एल एम एन ओ नहीं बना। उसके बाद मेरा पेयर किसके साथ बना था, आई के साथ ना, आई जे के एल एम एन नहीं, आई नहीं, डी डी ई एफ जी। तो मेरा लेफ्ट टू राइट में 2 पेयर और राइट टू लेफ्ट में मेरा 1 पेयर बना, तो टोटल मिला के मेरा कितना पेयर बना, टोटल मिला के मेरा 3 पेयर बना। तो 3 पेयर मेरा कहीं ऑप्शन में है, हाँ 3 पेयर बिल्कुल मेरा ऑप्शन में है यहाँ पे।
तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन बन कैसे रहा, और बेहद ही शानदार क्वेश्चन सब लाए हैं। आसान क्वेश्चन करके कोई फायदा नहीं है जब तक हम लोग टफ क्वेश्चन को ना करें। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा, सेम क्वेश्चन है, यहां भी सीरीज का बात कर रहा और वो बोल रहा टेक्नोक्रेटिक, टेक्नोक्रेटिक में ऐसा कितना पेयर बन रहा। तो टेक्नोक्रेटिक में हम लोग पेयर बनाएंगे, देखेंगे कि हम लोग का टेक्नोक्रेटिक में ऐसा कितना पेयर बन रहा। चलिए एक बार आप लोग कोशिश कीजिए बनाने का कि टेक्नोक्रेटिक में ऐसा कितना पेयर बन रहा जो कि मेरा रूल को फॉलो करता है। और फॉलो करने का कारण यहाँ देखिए सीरीज का ही बात कर रहा, तो आपको बोथ साइड से देखना है। तो एक बार आप लोग खुद से कोशिश कीजिए। टी के बाद क्या आता है, पी क्यू आर एस टी आता है, टी के बाद क्या आता है, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई, नहीं, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, नहीं, सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, नहीं, एच आई जे के एल एम एन ओ पी, नहीं, एन ओ, एन के बाद आता है ओ। तो एक पेयर मेरा बन गया एन के साथ, कौन सा, एन के साथ जो मेरा पेयर बना ओ का, तो एक पेयर मेरा बन गया एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, ठीक है, नहीं बन रहा, ओ पी क्यू आर एस टी यू, नहीं बन रहा, सी डी ई एफ जी एच, नहीं बन रहा, आर एस टी, आर एस टी मतलब एक पेयर मेरा आर का बन रहा है किसके साथ, टी के साथ, आर एस टी यू भी, तो एक पेयर मेरा और बन के निकल गया, कौन सा बन के निकल गया, आर का पेयर, ए बी सी डी, नहीं, टी यू भी नहीं, आई जे नहीं। तो लेफ्ट टू राइट में मेरा दो पेयर बन गया, सबको समझ में आ गया। एक पेयर क्या बना, एनओ का बना, और एक पेयर बना मेरा आरटी का पेयर बना, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे राइट टू लेफ्ट में, तो अब चलेंगे हम लोग राइट टू लेफ्ट में, तो सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, नहीं बन रहा, आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, छूट गया एक तो। अब बोल रहा टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी, नहीं बन रहा, ए बी सी, तो एक पेयर जो बना मेरा राइट टू लेफ्ट में कौन सा बना, ए और सी का बन गया, ठीक है। राइट टू लेफ्ट में मेरा एक तो पेयर किसके साथ बन रहा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो राइट टू लेफ्ट मेरा एक पेयर और बन गया ए का। अब चलते हम लोग आर के पास, आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई, नहीं, सी डी ई एफ जी एच आई, नहीं, एम एन ओ, ओ है यहाँ पे, ओ पी क्यू आर एस टी, तो ओ का एक पेयर बन रहा है मेरा किसके साथ, टी के साथ, देखिए ओ पी क्यू आर एस टी, तो एक पेयर मेरा और बन के निकल गया, किसका बन के निकल गया, ओ का बन के निकल गया टी के साथ। अब चलेंगे हम लोग किसके बाद, नेक्स्ट एम एन, एन के बाद क्या था, एम एन ओ पी क्यू आर, नहीं बन रहा, एच आई जे के नहीं बन रहा, सी डी ई नहीं बन रहा, ई एफ नहीं बन रहा। मतलब इसमें क्या बन रहा, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, दोनों तरफ से मेरा दो दो पेयर बन रहा। तो इसका आंसर क्या बन के आ जाएगा मेरा, 4। आपके सामने है, आप एक बार चेक कर लीजिए कि आपका कितना पेयर बन के आया, क्या आंसर सिमिलर मिल रहा कि नहीं मिल रहा। तो इस क्वेश्चन में जो मेरा पेयर बन के आ रहा वो 4 पेयर बना है, लेफ्ट टू राइट में 2 और राइट टू लेफ्ट में मेरा 2। अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वो रहा प्रकाशन, प्रकाशन में ऐसा कितना पेयर बन रहा जो मेरा रूल को फॉलो करवाता है। तो प्रकाशन का भी रूल को हम लोग देखते हैं, प्रकाशन में ऐसा कितना पेयर बनता है। देखिए प्रकाशन हम लिख दिए, आप लोग खुद से एक बार लिखिए और बनाने का कोशिश कीजिए और देखिए कि किसका किसका आंसर सही आता है।
इतना क्वेश्चन आप लोग कर लिए हैं, तो अब हम आप लोग से यही उम्मीद करेंगे कि कि आप लोग अब एक क्वेश्चन भी गलत ना करें। हम आप लोग से यही उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन अच्छा अच्छा करवा रहे हैं, आपको सारा फंडा बता चुके हैं, तो उम्मीद मेरा यही रहेगा कि आप लोग यहाँ से एक क्वेश्चन भी गलती ना करें। यदि इतना सीखने के बाद आप गलती करेंगे तो ये आपका जिम्मेदारी बनता है कि आप क्यों गलती कर रहे हैं। यहाँ से आपको एक भी क्वेश्चन गलती नहीं करना है। हमें ऐसा सीख लेना है कि हमको दोबारा जरूरत ना पड़े उस चीज को सीखने का। दोबारा जरूरत किस चीज का पड़ना चाहिए? केवल क्वेश्चन को करने का। जितना क्वेश्चन आएगा हम हर वो क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। तो प्रकाशन का बताइए कि पेयर कितना बन रहा है। प्रकाशन में ऐसा कितना पेयर बन रहा जो कि मेरा अल्फाबेटिकल रूल को फॉलो करता है। P Q R S T U V W X, P का कोई पेयर नहीं बन रहा। R S T U V W X Y नो पेयर। A B C D E F G नो पेयर। K L M N O P नो पेयर। A B C D E नो पेयर। P Q S ना S S T U V नो पेयर। H I नो पेयर। A N नो पेयर। मतलब लेफ्ट टू राइट में मेरा एक भी पेयर नहीं बना, एक भी सिंगल पेयर नहीं बना है। तो यहां से क्वेश्चन छोड़ेंगे क्या? अब हम लोग चलेंगे राइट टू लेफ्ट में। N O P Q R S T U V, अभी तक एक भी पेयर नहीं बना। A B C D E F G H नो पेयर। H I J K, यहां जाके हम लोग को एक पेयर तो मिला। क्या मिला? H I J K, तो एक पेयर मेरे को मिल गया, ये वाला H और K का पेयर। एक पेयर में वो कौन सा मिल गया? H और K का पेयर। कैसे मिला? H I J K, मतलब H और K में जो अल्फाबेटिकल में जितना गैप होता है वो सेम गैप इस मेरा क्वेश्चन में है, तो मेरा रूल फॉलो हो गया। अब देखते हैं H I J K L M N, चलिए खत्म। S T U V W X नहीं। A B C D E नहीं। K L M N नहीं। A B C नहीं। R S नहीं। तो इस क्वेश्चन में पेयर कितना बना? इस क्वेश्चन में पेयर कितना बना? केवल एक। और वो पेयर कौन सा है? ये वाला H K। ये H और K, देखिए इतना क्वेश्चन करे थे हम लोग को कहीं ना कहीं 4 पेयर, 6 पेयर, 5 पेयर, 8 पेयर भी मिला है, लेकिन ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें केवल एक पेयर मिला। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में आएगा, कहीं तो पेयर भी नहीं बनेगा, ऐसा भी तो हो सकता है। तो एग्जामिनर आपको वैसा चीज देगा जब आपका कोई पेयर नहीं निकलेगा ना, तो आपको लगेगा कि हम गलती बनाए हैं। ऐसा भी होगा, यहां हम एक पेयर निकाले हैं तो बहुत कोई सोचेगा इतना बड़ा क्वेश्चन में केवल एक ही पेयर, बिल्कुल एकदम हो सकता है। और कोई कोई क्वेश्चन में ऐसा भी होगा जिसमें आपको कोई पेयर नहीं मिलेगा, तो फिर वहां फंस जाइएगा खुद आप, क्योंकि यदि आपका कॉन्फिडेंस यदि डाउन हो जाएगा तो आप सोचिएगा कि हम क्वेश्चन गलत बनाए हैं। कॉन्फिडेंस को हमेशा अपना बिल्डअप रखना है। जब मेरा यहाँ एक पेयर आया तो ऑप्शन में नन ऑफ दिस है ना, इसको मारेंगे। ये क्यों है नन ऑफ दिस? क्योंकि ये तो मेरा आंसर ही है नन ऑफ दिस। मेरा आंसर में कहीं एक नहीं है, नन ऑफ दिस तो है, तो इसको मारेंगे। ये चीज देगा, नन ऑफ दिस जो देता है ना, बहुत किसी के दिमाग को खटकाता है, मजबूर करता है वो क्वेश्चन को 2-3 बार बनाने के लिए। ये नन ऑफ दिस एक ऐसा ऑप्शन है एग्जाम का, याद रखिएगा इस चीज को। चलते हम लोग छठा नंबर क्वेश्चन में। छठा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन है ना? हाँ, इंटीग्रेशन में क्या बनेगा, कितना पेयर बनेगा, ऐसा कितना पेयर बनेगा जो मेरा रूल को फॉलो करेगा। रूल को फॉलो कराने का काम आप लोग का है, मेरा तो काम आप लोग को बताने का है। तो चलिए अब आप लोग को रूल फॉलो करवाना ही पड़ेगा। क्या बोल रहा? इंटीग्रेशन। ठीक है ना? इंटीग्रेशन। चलिए रुकना नहीं है, फटाक से इसका आंसर बनाना है। और देखिए इसमें भी नन ऑफ दिस है, तो इसको भी ध्यान में रख के बनाना है, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे अपना अप्रोच जो हम लोग लगाते हैं फंडा।
ये जो फंडा है उसमें आपका पेयर फॉर्मेशन में ना एक चीज तो है कि आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, जो आपका जो क्वेश्चन से जो आंसर बनेगा वो गलत नहीं होगा। ये इतना अच्छा फंडा है कि आपका गलत हो ही नहीं सकता है। यदि आप एक बार सीख गए, एक बार आपका दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ गया, तो पेयर फॉर्मेशन का आप सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं कर सकते। इसका फंडा इतना अच्छा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आई के बाद जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस नहीं बन रहा। एन ओ पी क्यू आर एस टी एक पेयर मेरा मिल बन गया। एक पेयर क्या बना? एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। तो मेरा एन के साथ एक पेयर जो बन रहा टी बन रहा। चलिए एक पेयर तो मेरा मिल गया, टी बन रहा एन के साथ। अब चलते हम टी, टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं, ई एफ जी एच आई जे के एल नहीं बन रहा। ई एफ जी हो गया, जी एच आई जे के एल एम नहीं बन रहा। आर एस टी एक पेयर मेरे को और मिल गया। कौन सा पेयर मिला? आर वाला और टी वाला। एक पेयर और मिल गया मेरे को, आर टी। ठीक है, आर एस टी यू भी डब्ल्यू आगे नहीं बनेगा। ए बी सी डी ई नहीं बन रहा। टी यू बी डब्ल्यू नहीं बन रहा। आई जे के नहीं बन रहा। ओ पी नहीं बन रहा। तो लेफ्ट टू राइट में मेरा कितना पेयर बना? दो पेयर बन गया, एन टी और आर टी। लेकिन क्वेश्चन है पूरा सीरीज, तो हमको राइट टू लेफ्ट भी देखना है। अब देखना है पहले एन का कितना पेयर बन रहा। तो एन के बाद आता है ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स। तो एन का केवल एक पेयर बन रहा मेरा ओ के साथ, तो एक पेयर और बन गया ओ के साथ। अब चलेंगे हम लोग ओ के पास। ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स नो पेयर। आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू नो पेयर। टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं बन रहा। ए बी सी डी ई एफ जी नहीं बन रहा। आर एस टी यू भी डब्ल्यू नहीं बन रहा। जी एच आई जे के नहीं बन रहा। ई एफ जी एच नहीं बन रहा। टी यू भी नहीं बन रहा। एन आई नहीं बन रहा। मतलब पेयर मेरा कितना बन रहा? पेयर मेरा 3 बन रहा। हम आपको पहले ही बोले थे जब भी ऑप्शन में नन ऑफ दिस देगा वो आपका दिमाग को चकराएगा, और उसमें क्या है कि आपको क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, मतलब बनाना पड़ेगा। ऑप्शन में क्या कह दिया? 4 5 6 7 और पांचवा क्या? नन ऑफ दिस। लेकिन मेरा आंसर क्या आ रहा? नन ऑफ दिस, क्योंकि मेरा पेयर कितना बन रहा है? केवल 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिस। चलिए अब चलते हम लोग अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन बोल रहा कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन वर्ड वेस्ट बास्केट विच हैव सेम नंबर लेटर। मतलब सेम रूल वही है, बस आपको इसमें बनाना है कि वेस्ट बास्केट में ऐसा कितना पेयर बन रहा। तो चलिए हम लोग बनाएंगे कि वेस्ट बास्केट में ऐसा कितना पेयर बन रहा। एक बार आप लोग खुद से कोशिश कीजिए इसको बनाने का। चलिए तो एक बार हम लोग कोशिश करेंगे इसको बनाने का। ठीक है, एक बार कोशिश करेंगे हम लोग इसको बनाने का, और जिसका भी आंसर आया होगा एक बार टैली कर लीजिएगा कि किसका आंसर सही आया है। क्वेश्चन क्या बोल रहा मेरा? वेस्ट बास्केट। तो चलिए जो हम लोग फंडा लगाते हैं वही लगाएंगे। डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी एक तो आया, बी सी डी ई एफ जी नहीं। तो डब्ल्यू के साथ मेरा एक तो पेयर कौन सा बन रहा? बी। डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी एक पेयर मेरा डब्ल्यू बी। ठीक है, अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट ए के पास। ए को देखते हैं बनता है कि नहीं बनता है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे नो पेयर। एस टी, ठीक है, एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए
एक पेयर मेरा बना HT, EFGHIJK कोई पेयर बना नहीं बना, BCDEFG नहीं बना, ABCDE नहीं बना, STU भी नहीं बना, KLM नहीं बना, ET नहीं बना। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट में कितना पेयर बना मेरा? 2 पेयर बन गया। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे राइट टू लेफ्ट। EFGHIJKLMNO नो पेयर, EFGHIJKLMN नो पेयर, KLMNOPQRS STUVWXYZ AB, तो चलिए एक पेयर मेरा बना है AB। ठीक है, AB, CDEFG नहीं, BCDEFG नहीं, EFGHI, TUVW एक पेयर मेरा बना क्या? TW, STUAB खत्म कहानी। पेयर कितना बना मेरा? पेयर बना WB, ST, AB और TW। तो पेयर मेरा कितना बन गया? 4 पेयर। 4 पेयर का ही आंसर में है? हाँ बिल्कुल है, ए ऑप्शन में मेरा 4 पेयर आंसर है। इसी तरह हम लोग को क्वेश्चन बनाना है, पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है, आंसर एकदम सही आएगा। पेयर फॉर्मेशन क्वेश्चन का यही क्वालिटी है, एक बार आप अप्रोच लगाना सीख गए तो आपसे क्वेश्चन तो गलती नहीं होने वाला, क्वेश्चन तो गलती नहीं होने वाला। अब देखिए ये कल क्वेश्चन हम जो आपको बताए थे, क्या बताए थे? डिजिट हो, न्यूमेरिकल हो, ऑर्डर हो, जब भी उसका हम लोग पेयर बनाएंगे ओनली एक फंडा उसमें लगता है, लेफ्ट टू राइट। राइट टू लेफ्ट वाला फंडा उसमें नहीं लगता है। यदि आप लगा रहे हैं तो आंसर 110% गलत होना ही होना है, क्योंकि उसका फंडा वही है कि उसका आंसर आएगा केवल लेफ्ट टू राइट में, फंडा में। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में एक मजेदार बात क्या है कि जो क्वेश्चन है उसको हम पहले असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि वो जो मेरा रूल फॉलो कर रहा, जो मेरा पोजीशन है वो सेम आ रहा कि नहीं आ रहा। ठीक है, तो एक बार पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा? 2 7 5 6 1 4 9 3। ठीक है, पहले इसको किस में सजाएंगे? असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो एक बार आप लोग पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाइए और फिर इस क्वेश्चन को बनाइए और देखिए किसका आंसर आता है। चलिए कोशिश कीजिए, 5-10 सेकंड का समय आपको दे रहे हैं हम। किसी का भी आंसर आया है क्या? यदि किसी का आंसर नहीं आया है तो चलिए हम बताते हैं इसका आंसर कैसे आएगा। पहले इस क्वेश्चन को हम लोग सजाएंगे। कैसे सजाएंगे? बड़ा से छोटा में लाएंगे। पहले कैसे सजाएंगे? असेंडिंग का बात कर रहा, बड़ा से छोटा में लाएंगे। ठीक है, तो इसमें बड़ा कौन दिख रहा है मेरे को? बड़ा दिख रहा मेरा 9, ये 9 तो खत्म हो गया। अब दिख रहा मेरा 7, चलिए 7 के बाद 7 भी खत्म। 7 के बाद मेरा 6 5 4 3 2 1 2 1। तो मेरा एक ही पोजीशन वैसा है जो मेरे इस रूल को फॉलो किया है। वो पोजीशन कौन सा है? 7। वो पोजीशन कौन सा है? 7। 7 ही एक ऐसा पोजीशन है जो कि हम उसको बड़ा से छोटा में सजाने के बाद हमको देखना था कि कितना ऐसा डिजिट है जिसका प्लेस एकदम बिल्कुल सेम आ रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा? दे आर व्हेन द डिजिट्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन एक बार शुरू से पढ़ लेते हैं। हाउ मेनी सच डिजिट आर देयर इन द
नंबर इतना विच आर एज फार अवे फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द नंबर एज दे आर व्हेन द डिजिट्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। मतलब जब हम बड़ा से छोटा में सजाएंगे तो हमको वो देखना है कि जो क्वेश्चन का जो बिगिनिंग में जो शुरू में था, तो वो जो मेरा प्लेस है, ऐसा कौन सा जो प्लेस है जो मेरा सेम रूल को फॉलो किया। तो यहाँ केवल एक ही फॉलो किया 7, यहाँ इसके नीचे 5 के नीचे 6 आ गया, 6 के नीचे 5 आ गया, 1 के नीचे 4 है, और कोई फॉलो नहीं किया मेरा। एक ही फॉलो करने वाला बंदा है 7, तो इसका आंसर मेरा 1, तो ये ऑप्शन बी है ना, ये ऑप्शन बी नंबर में हम लोग सही मारेंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपना 9वां नंबर क्वेश्चन में। अब यहाँ क्या बोल रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर, सेम ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा, 2 7 2 4 6 9 3। चलिए अब इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइए, देखिए कि आप लोग का इसका आंसर क्या आता है, फिर हम बताएंगे कि इसका आंसर क्या आना चाहिए। चलिए देरी नहीं करते हुए इसका आंसर आप लोग फटाक से लाइए। किसी का भी आंसर आया, किसी का भी आंसर आया? चलिए इसका आंसर हम लोग बनाते हैं, इसका आंसर बेहद अच्छा। अब हम लोग सजाएंगे छोटा से बड़ा में, तो यहाँ छोटा से बड़ा में पहले हमको दिख रहा है 2, ठीक है, फिर मेरा क्या है 3, फिर मेरा क्या है 4, फिर मेरा क्या है, फिर मेरा आपका 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, उसके बाद मेरा 7 लिखेंगे, और फिर मेरा 9 लिखेंगे। यहाँ जब 2 मेरा 2 बार रिपीट हुआ है, ये चीज़ देखिए, 2 मेरा क्वेश्चन में 2 बार रिपीट हुआ है, तो जब हम छोटा से बड़ा में लिखेंगे तो हम उसको डिजिट के अनुसार ही लिखेंगे। जैसे डिजिट जैसे ए बी सी डी में बढ़ता है, वैसे ही हम न्यूमेरिकल में भी वैसे ही लिखेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन यहाँ पे 8 नहीं है, यहाँ पे 2 दोबारा रिपीट हुआ है, इसलिए हम लोग जब छोटा से बड़ा में लिखेंगे तो यहाँ आपको 5 नहीं दिखता होगा, तो हमको 5 को लिखना होगा क्योंकि हम लोग छोटा से बड़ा में लिख रहे हैं। अब हमको देखना है, अब इसमें क्या देखना है कि ऐसा कौन सा प्लेस है, ऐसा कौन सा प्लेस है जो आपको छोटा से बड़ा सजाने में वो सेम प्लेस पे आ रहा। तो मेरे को तो पहला प्लेस दिख गया 2 वाला, और एक और प्लेस दिख रहा मेरा 6, बाद बाकी मेरा कोई ऐसा प्लेस नहीं है जो सेम प्लेस पे आ रहा है, ऐसा कोई प्लेस नहीं है। एक ही प्लेस है मेरा, एक ही प्लेस कौन सा है मेरा, ये वाला 2 वाला और मेरा 6 वाला। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा मेरा 2 बनेगा। तो 2 ऑप्शन में है कहीं, हाँ 2 ऑप्शन में सी नंबर में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरा ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा, गोलकीपर, गोलकीपर में ऐसा कितना पेयर बनेगा जो मेरा अल्फाबेटिकल सीरीज के अनुसार फॉलो करता है। तो हम लोग देरी नहीं करते हुए सीधा गोलकीपर पे आते हैं। गोलकीपर, चलिए एक बार आप लोग बनाने का कोशिश कीजिए, एक बार आप लोग बनाने का कोशिश कीजिए कि इसमें ऐसा कितना पेयर बनता है, इसमें ऐसा कितना पेयर बनता है जो मेरा रूल को फॉलो करता है। तो इसमें देरी क्या करना, जी के बाद आता है मेरा GHIJK, तो एक पेयर तो बन गया ना मेरा GK, GHIJKLMNOP, तो एक पेयर मेरा क्या बन गया, GK, जी का एक पेयर बन गया। OPQRSTUVW खत्म, ABCDE, अब ए का पेयर मेरा एक और बना इस ई के साथ, इस ई के साथ नहीं, ये ध्यान देना है, ABCDE, तो एक पेयर मेरा और क्या बना, AEEFGH, तो ए का खत्म कहानी। अब LMNOP, अब एक पेयर मेरा और बना है आपका, ये बना एल के साथ LMNOP, तो एक पेयर मेरा कौन सा बना एल के साथ, पी का, तो एक पेयर मेरा बन गया LP। LMNOPQR, तो एक पेयर मेरा एल और बना रहा है, किसके साथ बना रहा,
तो आर के साथ बना रहा, एल मेरा आर के साथ एक पेयर और बना लिया। के एल एम एन ओ पी नहीं बन रहा, ई एफ जी एच आई नहीं बन रहा, ई एफ जी एच नहीं बन रहा, पी क्यू आर, पी क्यू आर, तो एक पेयर मेरा पी भी बना रहा है, वो क्यों पीछे रहेगा, तो एक पेयर मेरा पी भी बना लिया आर के साथ। ई नहीं बनाएगा आर के साथ, बात है मेरा सीरीज का, बात है जब मेरा सीरीज का, तो हमको अभी और पेयर बनाना है, अभी हमको और पेयर बनाना है। अब इस साइड से बनाना है, आर एच टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं, ई एफ जी एच आई जे के एल एम नहीं बन रहा, पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू बिल्कुल नहीं बन रहा, ई एफ जी एच आई जे के नहीं, ई एफ जी एच आई जे नहीं, के एल एम एन ओ नहीं, एल एम एन ओ नहीं, ए बी नहीं, ओ जी नहीं। तो पेयर कितना बन रहा है मेरा, 1 2 3 4 5। तो मेरा गोलकीपर में कितना पेयर बना, गोलकीपर में मेरा 5 पेयर बना, गोलकीपर में मेरा 5 पेयर बना। तो गोलकीपर का भी आंसर आप लोग के पास आ चुका है। अब हम लोग चलते हैं आज का अंतिम सवाल। यहाँ मेरा पेयर फॉर्मेशन का हर एक टाइप का क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं, जो कि मेरा एग्जाम में आएगा। और हम लोग किस चीज का प्रैक्टिस करें, रीजनिंग का। तो अब आप लोग को जो बनाना है, रीजनिंग का ही पेयर बनाना है। किसका पेयर बनाना है, रीजनिंग का। हम लोग रीजनिंग का क्लास कर रहे हैं, हम लोग रीजनिंग का पेयर बनाएंगे अब, ठीक है। तो चलिए हम लोग रीजनिंग का पेयर बनाते हैं अब। ठीक है, देरी नहीं करते हुए आप लोग इसका आंसर बताइए। रीजनिंग का आप लोग कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप लोग को पता भी होना चाहिए कितना पेयर बनेगा। तो चलिए बनाते हैं। आर के बाद क्या आता है, आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, आर का कोई भी पेयर नहीं बन रहा। ई एफ जी एच आई जे के एल नहीं बन रहा। ए बी सी डी ई एफ जी, ए अपने साथ एक पेयर बना लिया जी के साथ, ए अपने साथ एक पेयर बनाया जी के साथ, बना रहा ना, ए बी सी डी ई एफ जी बन गया एक पेयर। अब बनाते हैं लोग एस के साथ, एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स नहीं बनेगा, ओ पी क्यू आर नहीं बनेगा, एन आई नहीं बनेगा, आई जे के एन जी नहीं बनेगा। तो मेरा लेफ्ट टू राइट में केवल एक पेयर बना है, क्या, ए जी। अब हम लोग चलेंगे राइट टू लेफ्ट में, जी एच आई, अब यहाँ पे जी बना लिया आई के साथ पेयर, आई जे के एल एम एन ओ, तो जी एक पेयर बना रहा किसके साथ, आई के साथ। एन ओ पी क्यू आर एस टी यू नहीं बन रहा, आई जे के एल एम एन ओ नहीं बन रहा, एम एन ओ। अब एन भी क्यों पीछे रहेगा, एन भी अपने साथ एक पेयर बनाया ओ का, एन ओ पी क्यू आर एस एक पेयर बना, ओ पी क्यू आर एस नहीं बन रहा, एस टी नहीं बनेगा, ए बी ई आर। मतलब इसमें मेरा कितना पेयर बन रहा, इसमें मेरा केवल 3 पेयर बन रहा, और ऑप्शन में मेरा 3 पेयर भी दिया हुआ है। तो ये था मेरा आज का अंतिम सवाल, और पेयर फॉर्मेशन का चैप्टर यहाँ पे हम लोग खत्म करते हैं बेहद ही शानदार क्वेश्चनों के साथ। कल भी शानदार क्वेश्चन किए, आज भी हम लोग वैरायटी वाला क्वेश्चन किए, न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन किए, डिजिट वाला क्वेश्चन किए, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर वाला सारा क्वेश्चन किए। आज हम आपको ऑर्डर पे एक भी क्वेश्चन क्यों नहीं कराएं, क्योंकि ऑर्डर पे केवल एक ही टर्म से बनता है लेफ्ट टू राइट, तो वो आप प्रैक्टिस कर चुके हैं। हमको दोनों तरफ से प्रैक्टिस करना है, ताकि मेरे को सीखने ही मिले और मेरा आंसर भी जबरदस्त आए। तो हम लोग हर एक टाइप का क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर चुके हैं। पेयर फॉर्मेशन खत्म होता है, और अब अगला क्लास में एक और बेहतर चैप्टर लेके आएंगे, जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट साबित हो, वहां से शायद आप लोग का 1-2 नंबर बन जाए। तो गाइस कोशिश करेंगे, और स्पेशल SSC GD के बच्चे लोग जितने भी भाइयों फॉर्म भरे हैं, प्लीज ये क्लास कीजिएगा, रीजनिंग का पूरा क्लास कीजिएगा। हमारा जो सर करा रहे आंसर, उसका मैथ का क्लास कीजिएगा। जीके जीएस का क्लास हमारा कंटिन्यू चल रहा। आप लोग को हर एक क्लास करना है, यदि आप लोग को रिजल्ट लेना है तो। यदि आप फॉर्म भर के सो गए हैं तो सोए रहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपका मकसद है
कि आपको वर्दी चाहिए, देश का सेवा करना है, सरकारी नौकरी लेना है, तो आपको तो मेहनत करना पड़ेगा। जब हम लोग आप लोग के लिए इतना मेहनत करें तो आप लोग का फर्ज बनता है कि खुद के लिए मेहनत कीजिए, हम लोग के लिए मत कीजिए, अपने फैमिली के लिए मेहनत कीजिए। एक रोजगार से फैमिली का कहाँ से कहाँ पे वो पहुंच जाता है वो आपसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। एक सरकारी रोजगार इतना फैमिली को स्टेबल कर देता है कि वो आदमी सोच भी नहीं सकता। और इसका महत्व हमें कोरोना दिलवाया है कि सरकारी नौकरी कितना महत्व रखता है किसी के भी जीवन में। तो वो आसानी से मिलने वाला नहीं है, क्योंकि कोरोना के बाद कंपटीशन और बढ़ गया है। सरकारी नौकरी का जब सबको समझ में आया तो नॉर्मल सा बात है, कंपटीशन बढ़ेगा। आपको ऐसा है कि आपको एक सीट के लिए 500,000 लड़का से फाइट करना पड़ेगा। तो आप फाइट कब कीजिएगा? जब आपके पास सारा हथियार रहेगा तब तो। आप मैदान में लड़ने चल गए, आपके पास हथियार नहीं है, तो आपको तो पीछे मुड़ के भागना ही पड़ेगा ना। तो बिना मेहनत किए सफलता हासिल नहीं होता है। तो मेहनत करना है, कठिन परिश्रम करना है, क्वेश्चन को बनाना है, अपना सेल्फ स्टडी बहुत करना है। घूमने फिरने का बहुत समय मिलेगा, एक बार एग्जाम दे दीजिए, एग्जाम में रिजल्ट ले आइए, नौकरी पे चले जाइए, घूमने का उसके बाद पूरा जिंदगी बचा हुआ है। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। अगला सेशन में मिलेंगे फिर एक शानदार टॉपिक के साथ, एकदम ऊर्जा में बेहतर बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ। चलिए, जय हिंद, जय भारत।